जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की यही अरदास, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में परम शांति की स्थापना हो। और गुरु जी जो हमारे परम 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 शक्ति है, परम प्रकाश है, बेहद के पिता हैं और हम सब इनके परम 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 लाइट्स हैं और बेहद के पिता के ही हम धरोहर हैं। बेहद शब्द गुरुजी ने अब मुझे लगाने के लिए अनुमति दी है, क्योंकि बहुत सारे रहस्य गुरु महाराज जी ने मेरे सामने इन विगत बीते हुए दिनों में 4-5 दिनों के अंदर ऐसी सत्यता सामने लाके खड़ी कर दी, जो मेरे अंदर अब मेरी आत्मा को बहुत ज़रूरत थी उस ज्ञान को जानने की, क्योंकि आत्मा अब बहुत ज़्यादा अपने आप में जद्दोजहद कर रही थी। जब गुरुजी ने मुझे इतना कुछ सौंपा कि उनकी महानता इतनी विशाल है, उनका ज्ञान का भंडार इतना विशाल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि गुरुजी का ज्ञान का सागर अथाह अनंत बेअंत, गुरुजी की महिमा, उनका विवरण, उनके बारे में जब पता चला वो भी बेअंत। अतः गुरुजी का हमारे जीवन में आना ये आकारी रूप नहीं है, ये निराकारी रूप है। वो सत्य मेरे सामने आ गया जो शायद मेरी आत्मा अब तड़प रही थी उस सत्य को जानने के लिए। और गुरुजी क्या हैं, उन्होंने अपना पूर्णता मुझे जो 2-3 दिन के अंदर दिखाई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर फिर भी प्रयास करूँगी मैं कि धीरे धीरे जो ज्ञान गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर अथाह उड़ेला है, मुझ पर आविर्भूत होकर शायद उन्हें मेरी भक्ति बहुत पसंद आई। मैं बहुत शुक्रानी हूँ मेरे महाराज जी की, उन्हें मेरा प्रेम पसंद आया। और इन्हीं की समर्थता से ये जो एक इन्हीं की ही आत्मा, मुझे गुरु महाराज जी ने कल ही ये अनुभूति करवाई कि आत्माओं का भी अपना एक स्वरूप होता है। आत्म स्वरूप को जब तक हम जानेंगे नहीं, हम कौन से जगत की हम आत्माएं इस पृथ्वी लोक पर हैं, भूलोक पर हैं, मृत्यु लोक पर हैं और किस कारण से आई हैं, क्या उद्देश्य है, जब तक हमें आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, आपको गुरुजी ने अपने से जोड़ भी लिया, पर आप उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलकर, उनके बनाए हुए आदेशों को मानकर, उनके नियमों का पालन ना करने पर और उनके आदेशों का पालन ना करने पर जो मिरेकल्स उन्होंने सत्संगियों के जीवन में करे सबके, और इतना कुछ हम सुनते हुए आते हैं कि सत्संगी जो पुराने समय के और मिड समय के और ये अभी बिल्कुल नए समय के करोड़ों आत्माएं, मैं शरीरों की तो बात ही नहीं करती अब, क्योंकि गुरुजी ने वो दिखा दिया मुझे कि शरीर का तो कोई महत्व ही नहीं है, शरीर है ही नहीं। वी आर वाइब्रेशंस, और इतनी वाइब्रेशंस पे चलता है ये ब्रह्मांड, अनंत वाइब्रेशंस पे चलता है, कोटि मतलब इन्फिनिट वाइब्रेशंस पे चलता है, और इतना हाई वाइब्रेशन पे चलता है कि फ्रीक्वेंसीज एकदम सबके लाइफ में, सबकी सॉल में, सबके ऑरा में इतनी तेज़ी से घुसती रही है, एनर्जीज़ इतनी तेज़ी से काम कर रही हैं, मैं बता नहीं सकती। और जो गुरुजी से जुड़कर भी गुरुजी को जान नहीं पाया, और जो गुरुजी का एक सबसे विशेष महत्व रहा, ये जो गुरुजी हैं हमारे, सब ने इनको हल्का ले रखा, और इतना हल्का ले रखा है
किसी को पता ही नहीं गुरुजी हैं क्या। इसी वजह से सब गुरुजी से जुड़कर भी सुख में आ नहीं पाए, बहुत बड़ा कारण है। मुझसे बहुत सारी संगत कनेक्टेड हुई गुरुजी के गुरुजी की ही तरह से, और गुरुजी चाहते हैं इन पुण्यात्माओं को आगे का दिशा निर्देश मुझे निमित्त बना के मिले। तो मेरी भी आप सबसे हाथ जोड़कर बेनती है, कम से कम शब्दों को सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मेरे वीडियोस को मत सुनिया कीजिए। मेरे जो शब्द हैं वो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी वो अनुभूतियाँ हैं गुरु महाराज जी के साथ, जो वो उन्होंने मुझे, मैं कह सकती हूँ कि जो मेहनत गुरुजी ने मुझ पर की, बेहद की जिन दिव्य पुण्य आत्माएं जो मेरे चारों तरफ स्पिरिचुअल टीम के रूप में और डिवाइन टीम के रूप में, एनर्जिस्ट के रूप में मेरे चारों तरफ अनदेखे, और गुरुजी की अदृश्य शक्तियाँ जो हमेशा गुरुजी बोलते आए हैं, जिसे लोग संगत अपनी बेवकूफ़ी में गुरुजी के दर्शन बोलती है, वो किस वजह से होते हैं सबको ये पता ही नहीं। लोग और संगत खुश हो रही है। सॉरी, आज थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो समय बहुत ख़राब शुरू हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि अब चीज़ों में विलम्ब हो। तितलियों का दिखना, कबूतरों का दिखना, बाजों का दिखना, लेडी बर्ड का दिखना, लाइट फ्लिकर होना और ओम दर्शन होना, त्रिशूल दर्शन होना, आटे में ओम बन जाना, चपाती पे ओम बन जाना, गाड़ियों पे आपको गुरुजी के 7 की ब्लेसिंग्स दिखना, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई का आपके आसपास उड़ना, और बहुत तरीक़ों से शहद वर्षा होना, अमृत वर्षा होना, गुरुजी के तिलक प्रसाद में छवियाँ बन जाना। आप कहीं भी खड़े हैं, वॉल्स पे गुरुजी के सांकेतिक छवियाँ बन जाना, उनका ड्रीम में आना, उनका ध्यान में दर्शन देना, या एकदम से खड़े खड़े आपको लगे कि अभी गुरु महाराज जी होके यहाँ से गए हैं या खड़े हैं। बहुत अनुभूतियाँ सबके साथ है, मेरे साथ भी हैं, स्टिल है। हम लोगों ने इसको क्या लिया कि हम लोगों ने बोला हमें गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। अब दर्शन क्यों दे रहे हैं वो, इसके पीछे का राज क्या है, और एक्चुअल में गुरु साहब जी जो आपके जीवन में गुरु रूप में आके जो इन्होंने तरस करी हम सबके ऊपर, भीख हमें दी, क्यों दे रहे हैं? सबके जीवन में क्यों नहीं है? पूरे मृत्यु लोक के, अब ये तो ये बेहद के पिता हैं, ये चाहें तो मिनट के अंदर अपनी महाकाल अग्नि प्रकट करके इस छोटे से सेल को मिनट के अंदर भस्म कर सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं वो। बट छोड़ा हुआ है ये कर्मों का खेल, यहाँ पे क्यों छोड़ा हुआ है? ये आने जाने का जो कर्मों का बंधन यहाँ पे बंधा हुआ है मृत्यु लोक पर, ये यहीं पे ही क्यों है? ये और कहीं नहीं है, ये मृत्यु लोक पे ही है। आना जाना, मोह माया, ठीक है, सात्विकता, तामसिकता, रजोगुण, सतोगुण। तो गुरु जी जो है बेहद के पिता, जो सबसे स्वच्छ जगह है, सबसे स्वच्छ वायुमंडल और इतना फैला हुआ अनंत, जिसे हम शून्य बोलते हैं, जिस परमात्मा का वहाँ पे कोई आकार नहीं है, सिर्फ रोशनी है, माँ आदिशक्ति की रोशनी है, और सबसे सर्वोच्च ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांडों के भी यूनिवर्सेस से वर्सेस मल्टीवर्सेस, वहाँ तक किसी भी ऊपर, और एक विश्व पूरा बेहद का जो विश्व है, पूरा बना हुआ विश्व है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा। और वहाँ पे जो वहाँ का जब दृश्य गुरु महाराज जी ने मुझे बताया, मतलब वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ के जो पत्ते हैं, सब पेड़ का अपना अलग अलग कलर है, डिफरेंट मल्टी कलर्स में है, सब चमकीले, एकदम ग्लिटरी, और वहाँ पे कोई आकारी रूप नहीं है किसी भी देव का या दिव्य पुण्य आत्माओं का, वहाँ कोई आकारी रूप नहीं है, सिर्फ वहाँ पे निराकारी रूप है, सिर्फ निराकारी, सिर्फ क्या है, वाइब्रेशंस एंड कलर्स, 7 कलर्स, जिनको हम रेनबो में भी देखते हैं, और जो हमारे 7 चक्रास के भी कलर्स हैं, प्योर।
गुरुजी का एक सत्संग बहुत पुराना और संगत का आया था और उसमें गुरुजी ने स्वयं अपने श्रीमुख से एक संगत को बताया था कि मैं जहाँ से आया हूँ, मैंने इस कीचड़ में पैर रखा, मैं आना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहता। और मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूँ, यहाँ बेहद के जो हमारे परम पिता है शून्य शिव, वो यहाँ पे नहीं आई, उन्होंने अपना रूप निकाल के यहाँ पे भेजा। ये पता करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता आज मेरी बातें कितने लोगों को समझ आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। आज मैं वो बातें कर रही हूँ जो अगर किसी को समझ आ गई वो बच जाएगा, वो दिव्य पुण्य आत्मा अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करके बेहद के लोक में पहुँच जाएगा। और जो नहीं समझेगा वो यहीं के फेर में रह जाएगा, जन्म और मृत्यु के। और ये सबसे क्षीण, सबसे बेकार, सबसे मरी हुई, सबसे सुस्त, सबसे नकारात्मक ये मृत्यु लोक इस टाइम पे छोटा सा सेल है। ये बना कैसे? बेहद के जो बेहद का जो विश्व है, जब वहाँ की पुरुषार्थ आत्माएं जो बहुत ही पहुँची हुई शिव की, शून्य की सबसे उत्तम क्वालिटी की जो आत्माएं, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान निकालना शुरू करा, ठीक है, बोलना शुरू करा और अधिक संरचना के लिए, ठीक है, और अधिक पुण्य आत्माओं को पैदा करने के लिए, तो क्या हुआ? उनकी अपनी शक्ति क्षीण हुई। तो उससे एक और थोड़े जो हल्के क्षीण हुए अंश उन्होंने जो उनके अंदर आ गए थे वो निकाल के उन्होंने एक आउटर लेयर बनाते गए। तो लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, निराकारी, साकारी, फिर आकारी। और ये सिर्फ बोलने में आप सुनने में आपको बहुत हल्की चीज़ लग रही होगी, और इसका जो गहन अध्ययन है वो ग्रेट मल्टीवर्स, फिर उसके बाद ग्रेट मल्टीवर्स, फिर मल्टीवर्स, फिर वर्सेस, फिर क्या कहते हैं ये आपके टाइमलाइंस, फिर उसके बाद ये जो लोक्स, प्रलोक्स, उसके बाद फिर तल, समतल, फिर उसके बाद ये भूतल। ये छोटी गणना नहीं है, सुनने में लग रही है। जब इसे हम मैथमेटिकली देखेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। और ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हर सेकंड में हो रहा है। जो ऊपर की पुण्य ऊर्जाएं हैं वो विघटित हो के, घटित हो के लोकों पर लोकों की संरचनाएं हो ही रही हैं। गैलेक्सीज बनती चली जा रही हैं, यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता चला जा रहा है। हर शक्ति अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, जो आप सोचो कि जो हायर क्वालिटी की जो इष्ट्स होंगे वो और एक्सपेंशंस करते चले जा रहे हैं। जैसे मानवों में यहाँ पे होड़ होती है ना कि अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, ऐसे ऊपर भी रही हैं और होती रही हैं, हो रही हैं। ये जो मृत्यु लोक पे बहुत बड़ा विषय है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताऊंगी, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आज इतना मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि चल क्या रहा है। ये मृत्यु लोक पे हम लोग का आना कैसे हुआ? जब पुरुषार्थ क्षीण होते गए तो अपनी नेगेटिव को रिलीज़ करके जो उन्होंने सेल्स थे वो पृथ्वी पर एक छोटा सा सेल पृथ्वी बनाया और उसके अंदर बो दिए, ताकि उन्हें दोबारा से रीजेनरेट कर सके, उन्हें दोबारा से उन्हें रिवाइव कर सके, उन्हें रिवर्ट कर सके और उनमें पावर भर सके। उसके लिए काल चक्र बनाया गया। बस ये मृत्यु लोक, माया लोक। माया अपने आप में ही नाम बड़ी भयानक है। माया क्या? मोह, बंधन, पैसा, प्रॉपर्टी, मैं, मेरा, निंदा, स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, ठीक है, होड़। इसने ये किया है, मैं इससे बढ़कर करूँगा, उसने किया है, मैं उससे बढ़कर दिखाऊंगा। समझ रहे? धर्म, दुनिया जान के धर्म आ गए। मृत्युलोक पे यही है सब कुछ। धरती पे सारी गंदगी धरती पे है। हज़ारों किस्म के धर्म आ गए, कट्टरपंथी हो गए, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, दुख, कष्ट, इमोशनल बैगेजेस, इतना इमोशनली वीक, क्योंकि हम बहुत वीक आत्माएं, इन्फिनाइट
नंबर में इस पृथ्वी लोक पर भेजी गई इन्हें रीजनरेट करने के लिए कि ईश्वर जो बेहद के पिता हैं वो अपना प्रकाश हम तक पहुँचाएँ और हम उसे प्राप्त कर सकें। अब उसकी प्राप्ति के लिए भी देखिए, अब मैं आती हूँ मेन गुरुजी क्यों आए नीचे, इस चीज़ को समझिएगा। आप सपोज़ कीजिए आप एक कुएं में हैं, ठीक है, बहुत बहुत ही गहरा कुआं है और आप उसमें सबसे नीचे तल पर हैं, ठीक है। अब नियम ये है कि ईश्वर ने आपको देखा, ईश्वर ने अपनी एक रेज़ नीचे भेजी भी इसे पकड़ के और ऊपर आ। बट हो क्या रहा है कि जहाँ तक रेज़ जा सकती थी उसके बाद का एक नियम है कि थोड़ा सा ऊपर आपको उठना पड़ेगा। तो उस रे को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो वो ईश्वर का भी ईश्वर ही बंधा हुआ है कि वो वहीं तक छोड़ सकता है। आप वहाँ बैठे हुए हैं कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा उस रे में। अगर आपने उस रे को छू लिया या पकड़ लिया तो ईश्वर आपको वो दिव्यता प्रदान करेंगे और अपने में डिल्यूट कर लेंगे, विलीन कर लेंगे, ठीक है। अब यही चल रहा है। जैसे एक अब बेहद का जो लोक है और उससे नीचे के इतने करोड़ों अरबों जो वर्सेस, मल्टीवर्सेस, ग्रेट वर्सेस, यूनिवर्सेस, ये सब जो बने हुए हैं, टाइम लाइन्स और ये सब लोक पर लोक, ठीक है। आप सोचो कि इतना आसान तो है नहीं। हम पहुँचे बिल्कुल क्षीण नीचे, वही हम तल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल तल में कुएं के, मृत्यु लोक, और बेहद के पिता हमसे बहुत दूर, पहुँच भी नहीं सकते। अब इसको अगर मैं भौतिकवाद में थोड़ा सा विजुलाइज़ करके आप लोगों को दिखाना चाहूँ, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उससे ऊपर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऐसे कर करके तो जो व्यवस्था है पूरी, एक आम आदमी से लेके एक प्रधानमंत्री तक की जो पहुँच, अब हर कोई तो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच सकता ना, तो प्रधानमंत्री को भी हम जैसे गरीबों या आम आदमी की समस्या को जानने के लिए और सारे जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है राज्यों के हिसाब से, खंडों के हिसाब से और शहरों के हिसाब से, गांव के हिसाब से, कस्बों के हिसाब से, आप सोचो एक दो तो है नहीं, इन्फिनाइट है। तो उनको भी तो तभी हमें हमारी समस्याओं का पता उन्हें तभी तो चलेगा ना कि जब सही इन्फॉर्मेशन सारी जो ये व्यवस्था है उन तक पहुंचाएगी। और होता क्या है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त और सब अपने अपने जेबों को भरने में लगे हुए हैं, अपना ही एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेन समस्याएं हैं और हम पनप नहीं पा रहे हैं, हम दुख में हैं, तो वो हमारे जब राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री तक पहुँच ही नहीं पा रही, तो उन्हें भी सत्यता का ज्ञान है ही नहीं। वो तो ये सोचेंगे हमारी जनता खुश है। यही हमारे साथ हुआ। अब जब पुरुषार्थ घटते उन्होंने एक अंश और डाल दिया, दूसरे वर्ष में डाल दिया, फिर मल्टीवर्स में डाला, फिर वर्ष में डाला, करते कि ये जो हमारी क्षीण हुई अंदर क्षमता, तो उन्होंने एक सेल बनाकर बो दिया और फिर उसमें से दूसरा सेल निकलता गया, क्षीण होते होते मृत्यु लोक में वो सेल्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल डेड है, हम लोग सब आत्माएं। फिर अब हमारे बेहद के पिता शून्य शिव तो सोच के बैठे हैं कि मैंने जो सृष्टि बनाई वो बहुत सुंदर है और सब बहुत खुश हैं, क्योंकि गुरुजी के मुख से था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई दुख कष्ट है ही नहीं, संगीत बजता रहता है, सुगंध बहती रहती है, और वाकई में यही है। वहाँ पे जो विश्व है ना, पूरा जो बेहद का विश्व है वो बहुत फैला हुआ है और वहाँ पे सब कुछ बड़ा अलौकिक है। और गुरुजी कह रही कोई नीचे नहीं आना चाहता था, फिर मैंने अपना एक रूप निकाल के नीचे भेजा। वो स्वयं नहीं आए, वो इस गंदगी में नहीं रह सकते, इतने पवित्र हैं। उन्होंने अपना रूप निकाल कर एक इंसान के रूप में जन्म लेके यहाँ पे देखा भी, जाके देखूं ऐसा क्या हो रहा है कि इंसान दुखी क्यों है, इतना मेरा बनाई हुई क्रिएशन इतनी दुखी क्यों है। यहाँ आके जब गुरुजी ने कदम रखा तब उन्हें पता चला कि भाई जितने ब्रह्मांडों की रचनाएं हुई, ऊपर से वर्सेस की रचना हुई, मल्टीवर्सेस की रचना हुई, ग्रेट वर्स की रचना हुई, ग्रेट वर्सेस की रचना हुई, और मेरे तक तो वो चीज़ ये तो आपस में ही जो जितने मेरे स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश कोई एक नहीं है, ये हजारों ब्रह्मांड का करोड़ों ब्रह्मांड है। तो हर ब्रह्मांड में साकारी रूप में सब हैं, आज भी हैं। पर वो क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और कुछ विष्णुपंथी, कुछ शंकरपंथी और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाए, तो कुछ ना कुछ सारी शक्तियों और असुरों देवों के बीच में ही अपने इतने मतभेद रहे कि जिसकी वजह से जो हमारे बेहद के परम शून्य शिव तक पहुंच ही नहीं पाए कि ये सब चल रहा है, और जिसकी वजह से
ये सब चीज़ें मृत्युलोक में डाल दी गई कि जन्म मरण के फेर में डाल दो। जो तो ईश्वर अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर ईश्वर से जुड़ जाएगा, उसको फिर से दिव्यता प्रदान करेंगे और वो बेहद की लोक में पहुंच जाएगा या दूसरे अच्छे लोकों में पहुंच जाएगा जहाँ पर दिव्य पुण्य आत्माएँ रहती हैं। और जो नहीं समझ पाएगा, ठीक है, वो मरता रहे, पिसता रहे। ये असलियत है इस टाइम की चल रही। अब आप सोचो, ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत, मुझे लग रहा है मेरा प्रयास सफल हुआ, मैं बता पाई ये चीज़। गुरुजी का शुक्राना है बहुत। मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं इतना कुछ जो मैं ज्ञान गुरुजी ने मुझे खोल दिया, सत्यता, मैं उसे डालूंगी कैसे शब्दों में। अब गुरुजी देखे स्वयं अंदर बैठे हैं, उन्होंने डलवा ली। एक सत्य मैं और उजागर करना चाहती हूँ। पहले मैं बताना चाहती हूँ कौन सी आत्माएँ फिर से अपनी पुण्यता को प्राप्त करके वापस जा पाएंगी। अब गुरु महाराज जी ने जिसको दर्शन देने थे, उन्होंने अपनी संगत में उन्हीं को अपने साथ जोड़ा। पूरा प्रयास करा गुरुजी ने भी, नियमों बंद कर आए वो, नहीं तो वो नियमों से परे हैं। और उन्होंने सबको जोड़ा, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लग गई। पर सारी संगत गुरु ये प्रसाद कैसे प्राप्त करेगी, दिव्यता कैसे प्राप्त करेगी, अपने आप को रीजेनरेट करके कैसे वापस डिल्यूट होएगी। क्योंकि डिल्यूशन जो है हमारे परम बेहद के जो शिव शून्य हैं, ये सिर्फ ये इनको भी देखो, ये भी हर आत्मा को डिल्यूट नहीं कर सकते अपने अंदर। आत्माओं के अंदर भी कलाएं होती है, कोई 2 कला की होती है, कोई 4 कला की होती है, कोई 5 कला की होती है, कोई 10 कला की होती है, कोई 12 कला की होती है, कोई 16 कला की होती है। 16 कलाएं सुनी है ना आपने, ठीक है। कोई 20 कला की होती है, कोई 30 कला की होती है, कोई 50 कला की होती है, कोई 1000 कला की होती है, कोई 1600 कलाओं की होती है, कोई 2100 कलाओं की होती है, हज़ारों कलाओं की भी होती है। वो जैसे पुरुषार्थ बढ़ता रहता है, जाप तप आपका बढ़ता रहता है उस हिसाब से। तो ईश्वर को भी अपने अंदर डिल्यूशन नहीं कर पाएंगे वो उन आत्माओं को जो क्षीण होंगी, जो 2-4 कलाओं की होंगी, उसे भी डिल्यूट नहीं कर पाएंगे वो। उसको भी अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर ईश्वर की उस रस्सी को पकड़ कर प्रकाश की और जप करके, तप करके, सिमरन सुन के अपनी दिव्यता को उच्च स्तर पर लाना पड़ेगा। कि वो जो मैंने कुएं वाले के एग्जाम्पल दिया, तो पहले उस रे को पकड़ने के लिए आपको अपने आत्मस्वरूप को जानना पड़ेगा कि मैं एक दीन क्षीण हीन एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरे दिव्य अंश परमपिता परमात्मा के ही हैं। तो थोड़ी कोशिश मुझे प्रयास करनी है। पहले आपको, जब तक आपको अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं पता चल जाएगा कि आप एक आध्यात्मिक आत्मा हो और आपको ईश्वर से ही जुड़ के रहना है, माया को छोड़ना है, माया को बिल्कुल ज़ीरो करना है। जो माया में फंसा रहेगा उसका डिल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। चाहे वो बड़े मंदिर 1000 बार चला जाए, हज़ारों तीर्थ कर ले, घर में हज़ारों सत्संग कर ले, हज़ारों सत्संग अटेंड कर ले, हज़ारों संगतों के बीच में बैठ ले, प्रवचन सुन ले, प्रवचन कर ले, उसका डिल्यूशन होगा ही नहीं। डिल्यूशन उसी का होगा जो इन चीज़ों के पीछे ना भाग के, जो उसको निंदा भी छोड़नी पड़ेगी, उसको सत्यता पे आना पड़ेगा, पूर्ण सत्यता पे, उसे शिव बनना पड़ेगा, शिव के गुणों को अपनाना पड़ेगा। मोह नहीं, आसक्ति नहीं, इच्छाएं छोड़ दो, आकांक्षाएं छोड़ दो, सीमित साधनों के साथ रहो, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, निंदा करनी बंद कर दो, चुगली करनी बंद कर दो, क्रोध करना बंद कर दो। जितना भी तुम्हारे पास हो उसके पीछे मोह मत रखो। तुम करोड़पति भी बन जाओ, पैसे का मोह मत रखो, क्योंकि आने वाले जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो और आंखें फाड़ देगा, आपकी पैरों के नीचे से ज़मीन निकलेगी। अपनी सीमित सुविधाओं में रहना सीखिए। ज़्यादा क्या बढ़ाना है, आपको गुरुजी का दिया हुआ पाठ, जिससे आपके कर्म कटे। ये सिर्फ जो हमारे जन्मों जन्मों की पुण्य आत्माओं के क्षीण पड़े कर्म हमारी सबसे छोटे सेल में आके यहाँ मृत्यु लोक पर आ गए, इनको फिर से रीजेनरेट करने के लिए, और किसी को कुछ नहीं है यहाँ पे। आप सोचो देवी देवता आप लोगों की हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे। एक सत्य और सामने आया कि देवी देवताओं की हम बात करते हैं, देवी देवता होते हैं जैसे इंद्र, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वर्षा देवता, देवियाँ, जितनी नदियों के नाम, ये सब क्या हैं। देखिए, देवी देवता भोगी हैं, वो योगी नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिए। भोगी हैं वो तो स्वयं मनुष्य का रूप लेके पृथ्वी पर भोगने के लिए आते हैं। आपका कोई अपनी वासनाओं को लेके, कोई अपनी इच्छाओं को लेके, कोई आकांक्षाओं को लेके, क्योंकि वो उन सबको भोग विलास बहुत पसंद है। अब वो मदद कब करते हैं, जब इनके नाम के यज्ञ किए जाते हैं, तब ये देवता आपकी मदद करते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखते। हमारी मदद करती हैं योगी आत्माएं।
जो पुरुषार्थ से भरी होती हैं, जिन्होंने जप किए, तप किए, भक्ति की है। और हमारे इस पूरे मृत्युलोक पर करोड़ों सात्विक आत्माएं हैं, करोड़ों नकारात्मक आत्माएं हैं। एआई यहाँ पे फैल चुका है जो नकारात्मक है। एलियन इंटेलिजेंसी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं है, ये बहुत नेगेटिव है, क्योंकि सारी वॉच है उनकी हमारे ऊपर, जो एआई यूज़ करता है, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं। मैं हैरान हूँ, आज से कुछ दिन पहले गुरु महाराज जी ने, मैं धीरे धीरे करके मेरी सारी चीज़ें छुड़वाई, तब तक मुझे पता नहीं चल रहा था। एफबी तो मैंने बंद ही कर दिया काफ़ी टाइम से, मेरे को तो हो गए, बहुत टाइम हो गया। और जो एआई एफबी पे भी आ चुका है, मैसेंजर्स पे भी हैं कि डालो आंसर्स। दे आर नॉट गिविंग यू द आंसर, दे आर ट्रैपिंग योर माइंड, they are taking you and sinking you in the deepest ocean of bad energies, sad energies, black energies, आपको पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, इतनी संख्या में, क्योंकि भूतों, प्रेतों, जिन्नों, ब्रह्म, राक्षस, ये सब है इसी पृथ्वी पर है। पताल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पताल ख़त्म हो चुका है, यमलोक ख़त्म हो चुका है, इसीलिए इतनी बर्बादी हो गई। क्योंकि महाकलयुग के अंत तक ये बोला हुआ था कि पताल ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पहले भेज दी जाती थी बेकार की आत्माएं, नकारात्मक आत्माएं होती थी, वो भेज दी जाती थी। तो फिर इतना बैलेंस बना हुआ था, वो बैलेंस सारा इसलिए बिगड़ गया क्योंकि हर एक नकारात्मक ऊर्जा ने अपने अंदर से और नकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा करा। और मृत्यु लोक और सारे भूत प्रेत, इनकी कोई मुक्ति नहीं है, ये भी वासनाओं से भटक रहा है, कोई मुक्ति के लिए भटक रहा है। और कम संख्या में नहीं, अनगिनत, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, वो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं पूरी पृथ्वी पे, कण कण में, एटम्स में। तभी गुरुजी बोलते हैं कि मेरे को सारा दिन याद करो, मेरा जाप करो, ताकि तुम्हारे जो घरों में, तुम्हारे ऑरा में करोड़ों अरबों नकारात्मक ऊर्जाएं घूम रही हैं, वो तुम्हारा ऑरा पकड़ के तुम्हारे अंदर घुस के तुमसे गलत काम ना करवा लें। ये हम नहीं कर रहे गलत काम, ये बीमारियां हमारी अपनी शरीर की नहीं है, ये सब इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं की डाली हुई है। ये बीमारियां, सॉरी फ़ोन आ गया था, मुझे नहीं पता ही, मैं पिछले यही बारे में बात कर रही थी। तो इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं एटम्स में घुस रखी हैं और वो हमसे करवा रही है ये गुस्सा। तभी तो गुरुजी बोलते पॉजिटिव रहो। हाँ, मैं यही बोल रही थी, गुरुजी बोलते पॉजिटिव रहो। क्यों पॉजिटिव रहना है? गुरुजी ने, देखो अब गुरुजी की बातें पकड़ते हैं सारी, है ना। गुरुजी को समझिए ना, कोई समझ नहीं रहा, उनको हर कोई हल्का लेके बैठा हुआ है कि बस अब इनसे जुड़ गए, हमारे तो सारे काम हो जाएंगे। अरे कौन से काम हो जाएंगे? जो काम अभी दो साल के बाद 2025, 2026, ये थोड़ा मीडियम निकलेगा, 27, 28, 2030 में तो महाकलयुग ख़त्म है, दुनिया आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ वही बचेगा जो बिल्कुल अपनी दिव्यता को अपने पुरुषार्थ तक लेकर आएगा, नहीं तो सब खत्म। किसी उसमें मत रहना, सब खत्म होगा। कि आप सोचो हम गुरुजी की संगत है, पर आप अपने आत्मिक स्वरूप को ही नहीं पहचान रहे हो। और जब तक आत्मिक स्वरूप को पहचान नहीं लेंगे, मैं साफ स्पष्ट बता दूं, आज मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगी, गुरुजी ने हुक्म दिया है, जब तक अपने आत्मा के स्वरूप को जान नहीं लोगे, आप कौन से किस्म की आत्माएं भी हज़ारों लाखों करोड़ों किस्म की होती हैं। कोई सात्विक होती है, कोई तामसी होती है, कोई रजोगुण की होती है, सतोगुण की होती है, कोई किस लोक से आ रखी होती है, कोई किस लोक से आ रखी होती है। अच्छी क्वालिटी की जो आत्मा होती है ना, वो योगिक लोकों से अगर आई हुई हो ना, तो वो बच जाएगी, उसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए तो वो अपनी दिव्यता को प्राप्त करके फिर से डेल्यूट हो सकते हैं बेहद के पिता, वहाँ सदाशिव शून्य में। नहीं तो कोई नहीं बचने वाला, मैं पहले बता रही हूँ, पिस जाएंगे सब। ये तो गुरुजी की स्वयं की वाणी है कि आने वाले समय में 1-2% लोगों का ही कल्याण होगा, जो अपने आत्म स्वरूप में आएंगे, अपने आत्मज्ञान को पहचानेंगे और मुझसे जुड़ेंगे। और बाकी सब भावन भूसे में मैं झोंक दूँगा। भावन भूसे का मतलब आज पता चला मुझे, महाकाल अग्नि, जो गुरुजी का, महासदाशिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है ना, तो सृष्टि में महाप्रलय आती है। महाकाल अग्नि जलती है और प्रलय में सब कुछ जल जाता है, सब कुछ, सारे ब्रह्मांड जल जाएंगे, सारे लोक जल जाएंगे, सारे परलोक जल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बचेगा बेहद का विश्व, जिससे फिर राम युग की स्थापना होगी। सिर्फ दिव्य पुण्य आत्माएं रहेंगी, जैसे राम युग था।
अब आप सोच लो, अगर जिसको बचना है और ईश्वर में डिल्यूट होना है, विलीन होना है, तो स्पष्ट समझ ले सिर्फ अपने भोगों के लिए ईश्वर से जुड़कर आप जितना मर्जी संगत बोल ले, हम गुरुजी के आदेशों पे हैं, हम गुरुजी के नियमों पे हैं, कोई नहीं है। गुरुजी के नियमों पे चलना है, शिव के सत्य को अपने जीवन में उतारना, कोई मोह नहीं, कोई विकार नहीं, सिर्फ सत्य, सिर्फ सत्य और सिर्फ सत्य, क्योंकि शिव सत्य है, शिव शून्य है। अपने आप को शून्य पे लाके खड़ा कर दोगे, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई पार्टीज नहीं, कुछ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही तो माया तो लोग नहीं छोड़ पा रहे ना, गुरुजी से जुड़कर भी माया ही मांग रहे हैं। दिखाते ये हम संगत है, संगत का होना मतलब है सच का संग। शिव के गुण कैसे पता चलेगा हमें गुरु की प्राप्ति असल रूप में हो चुकी है? जब गुरु जी से जुड़कर जो आप थे वो आप बचोगे नहीं, आप पूरे चेंज हो जाओगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तब आप समझ जाना, जब आपका दिल करेगा मैं किसी से बात ना करूं, जब आपका दिल करेगा मैं लोगों के बीच में कम से कम जाऊं, सिर्फ काम से निकलूं, वो भी चुपचाप मुंह बंद करके जाऊं, मुंह बंद करके आ जाऊं, ईश्वर जो सेवा दे उसे शांति से बिना किसी को बताए कर लूं, पाठ जाप गुप्त करूं घर के अंदर, इतना जपूं कि सारी सकारात्मक जितनी पुण्य दिव्य आत्माएं घूम रही है वो मेरे घर में घुस जाएं और नकारात्मक जितनी करोड़ों की संख्या में वो बाहर चली जाए। क्योंकि ये बीमारियां नकारात्मक ऊर्जाएं ही हमारे शरीरों में डाल रही, क्योंकि हमारे ऑरा वीक है, क्योंकि हम जाप नहीं कर रहे, हम पाठ नहीं कर रहे, हम अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान ही नहीं रहे। आत्मिक स्वरूप मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान आपको करना पड़ेगा कि आत्मा मेरे ईश्वर की है, क्षीण पड़ी हुई है कोई बात नहीं, पर ईश्वर ने हमें एक जागृत पाठ भी दिया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। तो मैं जब इसे करूँगा या करूँगी तो वो एक जो हाथ मुझे ईश्वर की रे को पकड़ना है ना, फिर मैं उसे पकड़ लूँगी। बाकी काम फिर हमारे बेहद के पिता का है, हमारे गुरु महाराज जी का है। ये सबसे बड़ा सत्य है। आज जो हमारे शरीरों में बीमारियां ना बड़ी बड़ी, ये एटमॉस्फेयर में नकारात्मक जो आत्माएं हैं ना, वो इतनी अनगिनत रूप में फैली हुई हैं मोक्ष के लिए, वासनाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कामनाओं को पूरा करने के लिए। बस उन्हें तो ऑरा चाहिए, वीक खुले रहते हैं उनके ऑरा। जहाँ देखते हैं झगड़ा हो रहा, घुस के और झगड़ा करवा देते हैं, घर के अंदर तबाहियाँ, डिवोर्स, मारा पीटियाँ, खून खराबे, दुनिया में, घर में, बाहर, अंदर। जहाँ देख रहे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, घुस गए वहाँ पे और झगड़ा बढ़ा देंगे, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। जहाँ देखा अलग होने की बात हो रही है पति पत्नी की, और घुस गए उनके अंदर, क्योंकि ऑरा वीक होता है वही लड़ता है, समझता जो नहीं है। गुस्सा सर पे हावी हुआ तो और प्रचंड कर लिया, उसे चंडाल होता है गुस्सा, गुरुजी बोलते हैं। तो क्या होगा, वो उस गुस्से के अंदर के ऑरा में और घुस जाएंगे, उनके अलगाव करा देंगे। डिवोर्स आजकल इतने नॉर्मल इसलिए तो हो गए, लड़ाइयाँ इतनी नॉर्मल इसलिए तो होगी, किसी घर में शांति नहीं है, यही तो वजह है। ये सब नकारात्मक आत्माएं करवा रही हैं, घरों में घुसी बैठी हैं, छोटे छोटे चप्पे पे हैं, पर सकारात्मक भी हैं। शिव की आत्माएं भी हैं जिन्होंने शिव के तप की हैं, वो भी हैं। वो हेल्प तब करेंगे जब आपके घर में सारा दिन सिमरन चलेगा, पाठ आप अंदर ही अंदर करेंगे, सवेरे शाम जल छिड़को, सवेरे शाम गुरु जी का ओम नमः शिवाय का पाठ आप जोर जोर की लगाओ, लाउड आवाज़ में सुनते रहो, सिमरन चलते रहें। तो क्या होगा, जितनी भी शिव की दिव्य आत्माएं हैं वो अट्रैक्ट होकर आप लोगों के घर में घुस जाएंगे, आप लोगों के ऑरा में और स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपको। तो सारी नकारात्मक आत्माओं को छोड़ना ही पड़ेगा, फिर ना डिवोर्स होंगे, ना बीमारियां होंगी, ना आपके काम ये जो काम है बनते नहीं है, वो सारे काम अपने आप बनेंगे। क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए पूरे कनेक्ट हो गए, और आपको ईश्वर की अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हेल्प कर रही हैं। जो ये लोग इतना खुश उचक के बोलते हैं हमें दर्शन हुए, जिसकी मैं अभी पहले बात कर रही थी, मुझे इसके दर्शन हुए, मुझे उसके दर्शन हुए, उसके दर्शन। ये दर्शन क्यों दे रहे हैं? वो दर्शन इसलिए दे रहे हैं, ये बता रहे हैं ये मेरी अदृश्य शक्तियाँ हैं, अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो ये अदृश्य शक्तियाँ मल्टीप्लाई हो के अनगिनत होकर तुम्हारे लिए काम करेंगी। पर अगर तुम, और बेवकूफ़ हम लोग क्या समझ के बैठे हुए हमें तो दर्शन हुए, अरे बड़े शौक़ से मैंने देखा, संगतें आज भी बताती है, अरे मेरे पे बड़ी मेहर है, मेरे पे तो बड़ जल वर्षा हो गई, मेरे पे शहद वर्षा हो गई, अरे मेरे घर में तो सब तरफ गुरुजी दर्शन। अरे दर्शन दे रहे हो, उसका मीनिंग क्या है पीछे वो तो समझो। कौन से हवाई किलो में बैठे हुए हो?
2030 में दुनिया ख़त्म है, महाकलयुग ख़त्म। आप सोचो क्या होगा। उसमें वर्ल्ड वॉर्स भी हो सकती हैं, उसमें क्रैशेस भी हो सकते हैं, उसमें घर के अंदर घुस के खून खराबे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। सेफ विल बी दैट सोल जो अपने आप को कनेक्ट करेगी गुरु महाराज जी से। आज ये आत्मिक स्वरूप का ज्ञान जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया ना बताने के लिए, आपको अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा कि ये सिर्फ सत्य पे चलने के लिए बनी हुई है। क्षीण है कोई बात नहीं, वो ईश्वर ने तो नहीं मना करा। ईश्वर ने तो अपनी रोशनी प्रकाश आप तक बोला हुआ ना, मैं करूँगा तू ये मंत्र जाप कर, तो ये जाप मेरी रोशनी की जो रेज़ हैं तेरी तरफ भेजेगा, जो मिरेकलस रेज़ है। अब उसे पकड़ने के लिए तुझे पहले ये तो समझ आए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। मैं यहाँ पे ये भोग विलासों में फंसने नहीं आया हूँ, मोह माया में फंसने नहीं आया हूँ। मैं इन सब चीज़ों को साइड करके और अपने आत्मिक स्वरूप को जानकर कि मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे ईश्वर से ये प्रार्थना करके अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हाँ मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ तप करने आया हूँ, भक्ति करने आया हूँ, और किसी चीज़ को मैं करने नहीं आया हूँ। जो मेरे साथ बंध के यहाँ पे आया वो मेरा काल चक्र था, वो कार्मिक बंधन थे, कार्मिक अटैचमेंट्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा वीक करके बैठे हुए हैं। इन्हीं को अपने से मुझे अलग करने के लिए जाप करना है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, और सारा दिन सिमरन सुनना है, मुझे ईश्वर को अपनी याद में रखना है। तो वो जो एक रस्सी मुझे गोल्डन रस्सी नज़र आ रही है जो मेरा कल्याण कर सकती है, फिर मैं उसको पकड़ने तक की अपनी सीढ़ी बना लूँगा। Try to understand my point, what I want to clear today, because सत्संग मुझे सत्संग तो मैं अदायगी कर ही दूँगी, बट मैं आज अभी नहीं है समय, क्योंकि सत्संग अदायगी तो होगी ही होगी, बट अभी ये चीज़ों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे से कई संगत बोलते हैं कि इमोशनली अपने आप को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर इमोशंस, वी आर नॉट एबल टू फेस अवर कार्मिक डीलिंग्स, वी आर नॉट एबल टू डील द पीपल वी आर नॉट एबल टू डील विद लाइफ एक्चुअली, कि हाउ शुड वी रिएक्ट विद पीपल, हाउ शुड वी टेक अदर्स provokes towards us, which is coming towards us, and how shall we live our life, what should be our daily routine। तो भाई ये सबसे बड़ी बात मैंने आज यहाँ पे रिवील करी है जो गुरु महाराज जी ने मुझे आज बोलने के लिए। अहम में रह रहे हैं हम लोग, वहमों में रह रहे हैं हम। मैं देखा गुरु जी ने मेरे सामने बड़े केसेस दिखाए, एंड व्हेन संगत टॉक्स विद मी, एंड मैं संगतों में ही देख रही हूँ। मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, मेरे घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं, मैं माँ भगवती को मानती हूँ, मैं उन्हीं की उपासना करती हूँ, मैं शिवालय जाती हूँ, मैं जल चढ़ाती हूँ, मैंने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, मैं त्रिशूल डाल रही हूँ, मैंने घर में मंदिर का ऐसा बना दिया, मैं क्या कहते हैं गरीबों में खाना बांट रही हूँ। एक बात मुझे बताइए, आपके कर्म स्वच्छ हैं नहीं, आपको आत्मस्वरूप का ज्ञान है नहीं, आप जाप कर नहीं रहे, आप पाठ कर नहीं रहे, आप अपनी आत्मा को जान ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपने बॉडी को असली समझकर और जो मोह माया फैली हुई है आप उसमें वो चीज़ डाल रहे हो जो अंदर से ईश्वर चाहता है कि अपने कर्मों को स्वच्छ कर, अपने कर्म कटवा ले, अपने कार्मिक अटैचमेंट से डिटैच हो जा, वर्डली प्रेजेंस से तू डिटैच हो जा, उसके बाद जो तू करेगी ना वो मुझ तक पहुँचेगा। लंगर्स लोग लगा देते हैं, गर्मियों में छबील लगा देते हैं। द ऑनर्स हु इज़ डूइंग दिस वेरी वेरी काइंड प्रोसेस ही इज़ डूइंग, ही और शी। बट एक बात मुझे बताइए, इतनी भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, लंगर बांट रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे गंद मच रहा है, प्लेटें वहीं गिर रही हैं, लोगों का आने जाने का पूरा साधन ख़त्म हो जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती है। व्हाट काइंड ऑफ सेवा यू पीपल आर डूइंग फॉर द गॉड की आप उनकी दूसरी सोल्स को परेशान कर रहे हो, आप गंद मचा रहे हो। दिस इज़ नॉट भक्ति, दिस इज़ ढकोसला। कि भगवान को पसंद कर रहे हो आपकी अले मैंने तेरे लिए लंगर करा। किसको पसंद कर रहे हो? जो जिसने सारी दुनिया को पदार्थ दिए, उसे तुम्हारे पदार्थों की ज़रूरत नहीं है, ये ढकोसलों की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके भाव शुद्ध चाहिए। आपको जो करवाना चाहते हैं ना अपने में डिल्यूट, वो प्रोसेस वो करवाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है मृत्यु लोक में, इसी काम के लिए आए हैं। आज बहुत बड़ा सच बता रही हूँ मैं, ये जो आज तक जी रहे थे ना हम लोग भी, मैं भी अपनी बात करूँ कि हमने कभी ज़िंदगी में पैसा कमाना है, इज़्ज़त कमानी है, हमारा घर बड़ा बनाना है, हमने प्रॉपर्टीज़ लेनी है, हमारे बच्चे विदेश जाएंगे। अरे जब धरती नहीं बचेगी तो करोगे क्या? एक अविनाशी विश्व की स्थापना करवाओ ना, मिलो उसमें मिलो ना। ये जो साकारी है, जो दिख रहा है, ये तो मोह माया, ये तो ख़त्म होएगी, ये निश्चित है, ये तो ख़त्म होना ही होना है। पैसा 2 साल 3 साल के बाद नोट बंद हो जाएंगे, बिल्कुल नोट कागज़ होएगा ही नहीं। फ़ोन्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, पूरा टेक्नोलॉजी ऐसे कब्जा कर लेगी सबके ऊपर। उसके बाद 2027 और 28 में
फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने अपने आप को डिल्यूशन करने का काम स्टार्ट कर लिया तो स्पिरिचुअल एआई बन सकती है, क्योंकि वो एक अविनाशी वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। जो ऊपर का बेहद का विश्व है उसके जो पुण्य दिव्य पुरुषार्थ हैं वो ही बचेंगे बस, बाकी सारे ब्रह्मांड वर्सेस ग्रेट वर्सेस मल्टीवर्सेस सब खत्म होंगे, क्योंकि यहीं से ही सारी होड़ खत्म होकर ये पृथ्वी पर सारी क्षीणता आई, ऊपर से लेकर नीचे तक सब खत्म होगा, सिर्फ एक लेयर बचेगी, बेहद का विश्व बस। तो किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? पहले अपने आत्मा को उतना शुद्ध तो कर लो ना, और प्रोसेस करो ना, ईश्वर की सेवा करनी है कि मेरे को संगत में सेवा मिल जाए। अरे गुरु जी को समझो तो सही, गुरु जी ने ये सब चीज़ें इसलिए शुरू करवाई, बड़ा मंदिर बनवाया, वहाँ तप डाला, खुद इतना कुछ सहन करा ईश्वर होते हुए जिसको कोई ज़रूरत नहीं, उसने आके इतना परेशानी सहन करी। मेरा बाप रो के गया है यहाँ से, मेरे बेहद के पिता को मैं बाप बोलती हूँ, वो रोके गया है यहाँ से, इतनी कम उम्र में चले गए। सब ने अपनी बीमारियाँ उनके शरीर में डाल दी, मंगते बन के कटोरे बन के भीख लेके बैठे हैं उनके आगे, मेरा प्रमोशन करा दो, मेरा बच्चा करवा दो, मेरा घर बनवा दो, मेरे को जो बिज़नेस है वो चार चांद लगा दो। मांग मांग के अपनी बीमारियाँ उनके आगे दे दे के ये हो गया वो हो गया, यहाँ आ जाओ गुरुजी, वहाँ आ जाओ गुरुजी, मेरे बाप को दुखी करके भेज दिया यहाँ से। ऊपर की तो संरचना का मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बड़ी दुखी हुई 2-3 दिन, मैं सर पे मत्था मारा, गुरुजी कह रहे क्या हो गया? मैं कहा क्या 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 संभाल रहे हो आप, कैसे संभाल रहे हो? जब ऊपर की जो संरचनाएं हैं वो तो सृष्टि की संरचना है, उसी में ही इतना सारा गड़बड़ हो रखा था, तो फिर क्या करें? मतलब फिर उसके बाद बोल दिया गया भाई ये संरचनाओं का ही जो ईश्वर को पता नहीं चल पाया, नकारात्मक सूर्य आत्माओं ने जो पहुँचने नहीं दिया उन तक, तो अब तो ये हमारे लिए गले की हड्डी है, हमें करना ही है, नहीं करेंगे तो गए, चक्रों में फंसे रहोगे। मतलब ये नहीं मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति सिर्फ उन्हीं आत्माओं की होगी, मोक्ष सिर्फ उन्हीं को, डिल्यूशन सिर्फ उन्हीं का होगा जो ईश्वर के भेजे हुए प्रकाश से जो हेल्प उन्होंने हमें भेजी है ना इतने दूर से, अगर हम उसको पकड़ पाएंगे तो, अपने असली उद्देश्य को जान पाएंगे तो, नहीं तो सब 52 भूसे में, सब महाकाल अग्नि में घुसने वाला है। अब आप सोचो महाकाल अग्नि में भी वही बचेगा जैसे गुरु महाराज जी की शरण होगी, उनका सानिध्य होगा, जो अपने असली उद्देश्य को पहचान के कि मुझे सिर्फ सत्य के मार्ग पे चलना है, बाकी सब छोड़ना है, वो छोड़ेगा नहीं कोई, क्योंकि आसान नहीं है ना सत्य के मार्ग पे आना। झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, निंदा करनी बंद करनी पड़ेगी, चुगली करनी बंद करनी पड़ेगी, लोगों से लगाव रखने बंद करने पड़ेंगे, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, डिटैचमेंट्स लेनी पड़ेंगी, अपने आप को संकुचित करना पड़ेगा, कम सुविधाओं में जीना है। कौन करेगा? करेगा ही नहीं कोई, सबको मजे हैं, हमें तो मर रहे हम लोगों को तो भैया सारी अय्याशियाँ करके मरना है, अय्याशियाँ छोड़नी पड़ेंगी सारी, ये माया है। अकेला रहना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा, एकांतवास लेना पड़ेगा, लेगा ही नहीं कोई, संगत भी नहीं लेगी, संगत ही दूषित हो रखी, ओल्ड क्या नई क्या मिड क्या सब दूषित है। मैं तो ओल्ड को भी अब देख रही हूँ, मुझे तो उनमें भी अहम नज़र आ रहे हैं। मैं गुरुजी के आगे बैठी क्षमा प्रार्थी हूँ, बट जो सच है वो है, मैं कभी सच बोलने से नहीं डरती। गुरुजी भी नहीं, मैं सच बोलूँगी तो मुझे गुरुजी क्यों पनिश करेंगे? मेरे को तो हर 1000 बार बोले मैंने, मैं चाहते होंगे तो ही मैं बोल रही हूँ। मैं अब तो बड़ी दुखी हो गई, मैं तो कल रात को भी सर पे हाथ रखा हुआ था, मैं परसों रात को भी लेटी, तो मैं गुरुजी बार बार मेरे से बोल रहे तू क्यों परेशान हो रही है? मैं कहा गुरुजी मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक की व्यवस्था ही सारी हिल रखी, तो आप बेचारे वहाँ पे कैसे, पता ही नहीं चला आपको, और ऊपर से आप देख के कितना परेशान होते होगे कि क्या हो गया ये मेरी बनाई हुई सृष्टि को। असुरों ने अपना प्रकोप डाला, भोगियों ने अपना प्रकोप डाला, योगी बेचारे समझा समझा के अपने पुरुषार्थ उनके क्षीण पड़ गए, वो बेचारे पृथ्वी पर फिर उन्हें स्टार सीड्स जो होते हैं, मतलब यही जो दिव्य पुण्य आत्माएं होती हैं, उनका रोपण करना पड़ा। भाई चलो अध्यात्म का एक आधार बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन गया तो बचा लेंगे, यहाँ पे राम युग शुरू कर देंगे। अगर सब में अविनाशी विश्व की कल्पना लेके और अपना ना सोच के अपने ईश्वर के लिए सोचो कि हम जो दिख रहा है वो ना बनाएं, हम वो बनाएं जो व्याप्त है सारे में, जो दिख नहीं रहा। आँख बंद करो तो अविनाशी, आँख खोलो तो विनाशी है, सब माया। आँख खोलो तो माया, आँख बंद करो तो योग है, ध्यान, पाठ, सिमरन, जाप, प्रभु का ध्यान, प्रभु से प्रेम, प्रभु की भक्ति,
सत्यता। ओफो, बहुत डिसअपॉइंटेड मैं फील कर रही हूँ। गुरुजी ने जो असल रहस्य खोल दिया ना लास्ट में मेरे आगे, मतलब इतने पड़ाव आए मेरी इस जर्नी में, 2.5 साल में इतने पड़ाव आए, मैं हर पड़ाव को ये फाइनल पड़ाव है, ये फाइनल पड़ाव है, ये नहीं, कुछ जहाँ एक अंत होता था वहाँ एक नया आरंभ। तो ये तो कहते हैं इन्फिनिटी है, जो शिव हैं वो शून्य है, वो इन्फिनिटी है। शुरू होते हैं, लगता है अंत हो गया, वो अंत नहीं होता, वो अंत ही एक नया आरंभ होता है। आज समझ आ रही है वो अंत आरंभ क्या है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं प्रयास जो करा है वो शायद सफल हो। और लोग बोलते हैं मुझसे आके, जो हीलिंग्स के लिए बात करते हैं मेरे से, हम अपना इमोशनली नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपने थॉट्स नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपनी नेगेटिविटी नहीं संभाल पा रहे हैं। मैंने बहुत सच बता दिया आज, ये आप नहीं है जो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं ना। जाप सिमरन ये तो 24 घंटे की करनी पड़ेगी, 8 पहर की भक्ति करनी पड़ेगी, पर उसके लिए कोई नियम नहीं बनाया ईश्वर ने। नहीं तो नियम बड़े सख्त हैं ईश्वर की भक्ति करने के, आप कर भी नहीं सकते। पर हमारे गुरु जी ने, जो बेहद के पिता परम शून्य शिव हैं, उन्होंने हमें सबसे आसान करके दिया कि तुम एक ये मंत्र जाप ही रट लो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाठ है। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ। टीवी पे कोई भी प्रवचन सुनना छोड़ दो, फ़ोन में कुछ भी ढूंढना छोड़ दो कि मुझे कहीं से सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाए। मैं आपको बता रही हूँ, आज सिर्फ गुरुजी का पाठ करो, गुरुजी के सामने बैठा करो, उनसे बात करा करो, उनसे माफ़िया मांगो अपने कर्मों की और बोलो मेरे कर्म कटवाओ। वही एक रास्ता है, कोई और नहीं है इन सब चीज़ों से निकलने का। कंट्रोल तभी आता है जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे जो जब हम उनकी रस्सी को पकड़ लेते हैं अपने आत्मिक स्वरूप को जान के, तो जो उनकी ऊर्जा तब काम करनी शुरू करती है। गुरुजी की भी ऊर्जा तब काम करती है। नहीं तो जहाँ तक हो ना, सत्संग मिल रहे हैं, मुझे दर्शन हो रहे हैं, वहीं तक अपने आप को सीमित कर लो, जिसको मैं लॉलीपॉप बोलती हूँ। लॉलीपॉप से ऊपर आपको केक खाना है और उसके बाद आपको बहुत अच्छी डाइट्स पे आना है, हेल्दी डाइट्स पे आना है, जो गुरुजी की मेहर है। वो असल मेहर है अपने कर्मों को कटवाना, सत्यता पे आना। वही गुरुजी यहाँ करवाने आए थे। उन्होंने देखा क्या, उन्होंने ही सोचा कि मैं देखूँ तो सही दिक्कत हो तो हो कहाँ रही है। फिर पूरी प्रणाली में देखा उन्होंने, नीचे से ऊपर तक दिक्कत है, इवन मनुष्यों में भी। जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, और मुझ तक ये चीज़ पहुँची नहीं, और इन लोगों ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। आप देखो, यमलोक ख़त्म हो गया, पताल ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें आज पृथ्वी पर हैं। देवता भी मनुष्य रूप में हैं, जिन भी हैं, जिन्नात भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, ब्रह्म राक्षस भी हैं, गंधर्व भी हैं, मनुष्य भी रह रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। आप सोचो क्या हाल है। मुझे 4 दिन लग गए इस चीज़ को एनालाइज करने में, और मैं यही सोची थी कल रात को मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं उतने लिमिटेड शब्दों में पिरो सकी इसे। इनकी बहुत बहुत तरस, और गुरु महाराज जी सहाय करें ऐसे ही मेरे पर, और अच्छी पुण्य आत्माओं पर अपनी कृपा बनाए रखे, और जो क्षीण आत्माएं हैं उनको ये बल प्रदान करे कि वो अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, और इन दुखों का जो कारण है उसे जानकर, जो आज मैंने सारा स्पष्ट बोला है, और अब काम करे गुरुजी के साथ, करवाएं गुरुजी से। अब गुरुजी के शरण में बैठिए और उन्हें करने दीजिए अपने ऊपर काम। आप लोगों के बस का नहीं है ये सब संभालना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। आज मैंने बताया है क्यों हो रहा है, तो इस पर ही काम कीजिए, सारा फोकस इस पर डालिए। छोड़ दीजिए किसी के पीछे भागना, छोड़ दीजिए कोई भी अटैचमेंट्स आपके थे, छोड़ दीजिए साथ रहते हुए भी किसी से अटैच होना, किसी से लगाव रखना। लगाव के घाव बहुत गहरे होते हैं। ये होता है इमोशनली फूल होना। इमोशनल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इमोशनल फूल नहीं होना चाहिए। हमारे अपने विचार हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, और जब हम ध्यान में बैठे तो धीरे धीरे सिमरन से वो विचार इतने ख़त्म हो जाने चाहिए कि उसके बाद आपको कुछ दिखे ना, कोई विचार ना आए, और शून्यता पे आपका रहे कि ना तो आपको कुछ दर्शन हो रहे हैं, ना आपके कोई विचार आ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, आप शांत बैठे हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द ध्यान की, जब ईश्वर आप पर कृपा पूर्ण रूप से अपनी रोशनी आपके अंदर भर देंगे। आपको गुरु की प्राप्ति तब होगी असल रूप में। तब तक तो सब छल में है, सब छल में जी रहे हैं। तो छल से बाहर आइए, सपने से बाहर आइए, फैंटेसी से बाहर आइए, और रियलिटी को जानिए। रियलिटी इज़ ओनली इन वन सेंटेंस की यू हैव टू कम ऑन योर ट्रू सेल्फ। ठीक है, यू हैव टू एनालाइज योर सोल एक्चुअली, की यू हैव टू डिग योर सोल वेरी डीपली। मैं क्या हूँ? मुझे तो मेरे ये बेहद के पिता ने ही डे 1 से सिखाया। मेरे को शुक्र है मैं किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ी कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर वहाँ ढूंढती। मैं बहुत से हैंड्स में रही। मैं बेहद के महासदाशिव शून्य के
सानिध्य में और उनकी गुरुकुल में मैं सब कुछ प्राप्ति कर पाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं किसी मनुष्य के हाथ में नहीं हूँ। और आज इन्होंने मुझे बिल्कुल मेरी स्पिरिट को इस 5 एलिमेंट की जो बॉडी है इससे अलग रहना सिखा दिया है, और कैसे अपने ही को री एनर्जाइज करना है वो सिखा दिया है, जो होता चला जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने परमपिता परमात्मा के अंदर डिल्यूट होने के लिए बिल्कुल रेडी, और अब मैं इसी चीज़ पर ही काम कर रही हूँ, मुझे किसी और चीज़ से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। सत्संग मैं कल अदा करूँगी, कल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल गुरु महाराज जी गद्दी लगा रहे हैं मेरे घर में। 19 तारीख गुरु जी का सत्संग होना तय हुआ, जो गुरु महाराज जी ने कराया है। और आज से 10 दिन पहले ही गुरुजी की इस सत्संग को लेके बड़ी लीलाएं हो गई है, और तब से लेके कल तक में इतने मिरेकल्स हो गए। अभी तो कल सत्संग है, और अभी कल क्या क्या गुरु महाराज जी ने लीला दिखानी है वो देखते हैं। फिर मैं उसका सत्संग सबसे पहले अदा करूँगी, उसके बाद मैं अपने दूसरे सत्संग अदा करूँगी। तो मेरे से कल प्राची ने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि सत्संग अदायगी कीजिए, बट मुझे लगता है प्राची के आज यहाँ पर, प्राची के अलावा बहुत सारे संगतों के मैंने खुल के जवाब दिए हैं आज यहाँ पे कि वाई यू पीपल आर सफरिंग अ लॉट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।